दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। It's hot दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। It's hot। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल कल आप जब ऑफिस आए थे टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ वीडियो में आप ही हो क्या इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना 4th फ्लोर पे। हाँ साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ। वहाँ था। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो उसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है ऐसा? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब उसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बार बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, उसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, तो मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया। हाँ जी हो जाता है, आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैसे चेक? कैसे चेक मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे। ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं। यहाँ भी बटन दबा रहे। कुछ और तो नहीं। पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर बाय। अभी वैसे टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ नहीं, उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा ठीक। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। It's hot दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। It's hot। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you?
टेल मी व्हाट? राधिक आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट। राधिक जिया इज प्रेग्नेंट। मैं जब से इतनी परेशान हुआ I said जिया ये क्या किया? And I told जिया I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू व्हाट नॉनसेंस यार यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं। तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे। देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक। वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए। आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले डे मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था। दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके आई एम इन अ मीटिंग। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो जगत भंडारकर। हाँ जी, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है। आई टेल यू व्हाट हुआ। ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं। ये मुझे किसने बताया? मेरे को बताया इन्होंने। कौन? गोगे जी बता रहे थे ना। हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास। जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये। आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, 1 जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है। क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलकर कुछ करें। जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पर गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पर अपनी धुन ना लगाई हो। नहीं है। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग।
मैं आज भी वही हूँ। पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है। मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था, उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में। विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं, अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं। बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया नहीं, क्या कर लोगे आप आवाज उठा के। भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का वो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा, मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के, मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल? कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी। मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिक्का पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है? नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार मैं केस किया है। तू कल तेरे मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी आई एम सो सॉरी, ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था। तो विदुर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं सर। आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी आप अगर कहेंगे मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ। इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे, स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे, ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल।
ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर एक हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना। विदुर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर, यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया। कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर, ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था, क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए, एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर, क्यों नहीं समझते आप? बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। और विदुर, मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस, डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर, ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उस वक्त थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेके। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए। जरा खुश खुश होकर जी लीजिए, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में। दिल्ली का डॉन